ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। जब विजय मिलती है तो आत्मविश्वास ऐसे ही आसमान से बातें करता है। जब खुद पर यकीन बुलंद हो जाए तो बयानों में ऐसा ही भरोसा गुंजायमान होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह आत्मविश्वास यूपी की किसी सभा में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में नजर आया। टीएमसी की तरफ से हर साल मनाई जाने वाली शहीद दिवस रैली के मंच से अखिलेश यादव की इस हुंकार के सियासी तार की पड़ताल हो रही है। अखिलेश यादव पर दुलार लुटाती ममता बनर्जी को सुनकर भी इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। यूपी में जो खेल आपने दिखाया, अभी तो बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसको शर्म कम होता है। आपको थोड़ा से दिन इंतजार करने पड़ेगा, लेकिन आपका साथ मैं सहमत हूं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का एक मंच पर आना बड़ी बात है। अखिलेश के साथ ममता के अच्छे संबंध हैं। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में भदोही लोकसभा सीट टीएमसी के लिए छोड़ी थी, हालांकि पार्टी यहां हार गई। वहीं ममता ने पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश के लिए प्रचार किया था, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश को करारी हार मिली। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव के सितारे बुलंदी पर है। और जब हम देश की राजनीति को देखते हैं तो आज की चुनौती बड़ी है। सांप्रदायिक ताकतें अपना षड्यंत्र रच रही हैं। जो सत्ता में लोग हैं दिल्ली में और दिल्ली के सारे पर जो लोग बैठे हैं जगह जगह पर, वो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं आपका साहस, आपकी बहादुरी, आपका साथ जो दीदी के साथ है, वो हर षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट एजेंसी लगा के, इलेक्शन कमीशन को लगा के, डरा के जो गवर्नमेंट ले आया, वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी दिन हो जा सकता है। जैसे कभी धूप आता है, बारिश होता है, उसका बाद ऐसे बहुत दिन हो गया। इनफ इज इनफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने यूपी की चुनावी जमीन पर जीत की ऐतिहासिक लकीर खींच दी। एक ऐसा निशान जिसे बनाना आसान नहीं था। ऐसी जीत जो इससे पहले कभी नहीं मिली, उस वक्त भी नहीं जब यूपी में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार रही। करीब 7.5 साल पहले 11 मार्च 2017 को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और अखिलेश यादव सत्ता से दूर हो गए। उसके बाद से अब तक सत्ता का वनवास खत्म नहीं हुआ है। लेकिन 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया तो अखिलेश यादव यूपी में बड़े विजेता बनकर सामने आए। यूपी में 37 सीटें जीतकर बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाने से रोक दिया। अखिलेश यादव जी घोर मंगली हैं। सबसे बड़ा संजोग है कि हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी जी भी घोर मंगली हैं। देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी भी घोर मंगली हैं। अखिलेश यादव जी भी घोर मंगली हैं। तीनों के बहुत से स्वभाव समान भी हैं। दोनों के भाग्य भी बहुत समान है। दोनों के उन्नति कारक योग भी बहुत मजबूत है। 2024 में अखिलेश यादव को सत्ता नहीं मिली, सत्ता में भागीदारी भी नसीब नहीं हुई, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का पद भी नहीं मिला। बावजूद इसके अखिलेश यादव का सियासी कद बहुत बढ़ गया है। संसद में जब अखिलेश बोलते हैं तो पूरा संसद उन्हें ध्यान से सुनता है। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि
हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में अखिलेश यादव की मौजूदगी, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सांसदों की मौजूदगी, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां सियासी नुमाइश क्या इशारा करती है? क्या अखिलेश की सियासी साढ़े साथी का दी एंड हो गया है? क्या आने वाले दिनों में अखिलेश यादव का सियासी कद और बढ़ने वाला है? क्या अखिलेश यादव को तारों सितारों का साथ मिलना शुरू हो गया है? क्या अखिलेश यादव को कुंडली की ताकत भी मिलनी शुरू हो गई है? मैंने कई दोस्तों से पूछा, सबने कहा समाजवादी पार्टी की कुंडली में, श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में अभी 25 साल तक राजयोग है ही नहीं। जहां कुंडली दिखा रहे हो आप, वो कुंडली देखने वाला बदलना पड़ेगा आपको। और आपकी कुंडली में क्या है? बस यही जी हजूरी, पिछड़े हो पिछड़े रहोगे, अगड़ों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये जो कुंडली देखने की बात कर रहे हैं, कम से कम अपने मुख्यमंत्री जी की कुंडली देख लो, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव की कुंडली क्या कहती है? अखिलेश यादव के ग्रह नक्षत्र क्या इशारा कर रहे हैं? आने वाले दिनों में अखिलेश को भाग्य का साथ कितना मिलने वाला है? उनकी कुंडली में मंगल मेहरबान है या फिर शनि भारी है? सूर्य सिकंदर बना रहा है या फिर गुरु राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ा रहा है? संवत्सर का राजा मंगल ग्रह है और मंत्री शनि है। इस वर्ष से कुछ योग ऐसे मजबूत हो रहे हैं अक्टूबर के महीने से, जो विशेष पावरफुल होंगे और अगला मुख्यमंत्री होने के 90% से ऊपर योग आ रहे हैं अखिलेश यादव जी के ही। अखिलेश यादव जी के सारे ग्रह फेवरेबल होने जा रहे हैं इसी अक्टूबर के महीने से, जो इनके जीवन को बहुत लॉन्ग लाइफ तक बहुत मजबूत करेंगे, बहुत मजबूत रखेंगे और आम जनमानस का लोकप्रियता का इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, देश विदेश में ख्याति फैलेगी। 4 जून के नतीजे से ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि अखिलेश यादव के सितारे बदलने लगे हैं। ग्रहों ने अपनी चाल बदल ली है। 4 जून को यूपी की टैली जैसे ही इस आंकड़े पर अटकी, जैसे ही यूपी में समाजवादी पार्टी का सीट मीटर इस स्कोर पर जा पहुंचा, सबकी नजरें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आकर टिक गईं। उत्तर प्रदेश में वैसे तो बीजेपी से इंडी गठबंधन लड़ रहा था, बीएसपी भी लड़ रही थी, लेकिन चैलेंजर नंबर 1 बनकर सामने आए अखिलेश यादव। वहीं अखिलेश यूपी में विनर नंबर 1 बन गए। यूपी की 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। 37 सीटों पर जीत का मतलब यूपी में अखिलेश यादव की सबसे बड़ी जीत। 37 सीटों पर जीत का मतलब है बीजेपी को बहुमत से रोकने वाला सबसे बड़ा ब्रेकर बन गए अखिलेश यादव। 37 सीटों पर जीत का मतलब है विपक्ष में कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा। और 37 सीटों पर जीत का मतलब है कि इंडी गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई समाजवादी पार्टी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 37 सीटों पर जीत का मतलब है समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी। और इस कामयाबी का सेहरा बना अखिलेश यादव के सिर। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में। महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। योगी जी के लिए 2024 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए ऐसा चुनाव बनकर सामने आया जिसने उनके सियासी जीवन में हार के बाद हार का क्रम तोड़ दिया।
कहना गलत नहीं होता कि 4 जून के बाद उनकी सियासी साढ़े साती का भी अंत हो गया है, क्योंकि 11 मार्च 2017 से लेकर 4 जून 2024 के बीच अखिलेश के सिर सियासी साढ़े साती चढ़ी हुई थी। हार के बाद हार मिलती जा रही थी। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में हार, 2017 के यूपी के निकाय चुनाव में हार, 2019 के लोकसभा चुनाव में हार, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में हार, 2023 में यूपी के निकाय चुनाव में हार। लेकिन 4 जून 2024 को अखिलेश यादव को मिली जीत ने पिछली हार का हिसाब बराबर कर दिया। इस समय कर्म स्थान पे इनका शनि चल रहा था, जो विघ्न आ रहे थे। अब सारे विघ्न दूर होंगे। द्वितीय भावस्थ बृहस्पति चल रहा है, जो राज्य कारक बनाएगा। लग्नस्थ मंगल है, जो शत्रु का पराभव कराएगा। सेनापति ग्रह होता है मंगल, तो उम्मीद करेंगे भविष्य उज्जवल है। धन लक्ष्मी, सुख समृद्धि, सीटों का बढ़ना, ये सब जारी रहेगा। उत्तरोत्तर विकास होता रहेगा। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त सफलता मिलने के बाद अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बेहिसाब बढ़ा हुआ है। वो बार बार दावा कर रहे हैं कि 2027 में इससे बड़ी जीत होगी। तो दूसरी ओर यूपी में हार के बाद भी योगी आदित्यनाथ 3 साल बाद तीसरी बार सत्ता में लौटने का दावा कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार में जो हालिया खटपट हुई है, उसने अखिलेश यादव को तंज कसने का मौका दे दिया है। हम सावधान करना चाहते हो उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है, या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। ये सरकार कमजोर हो गई, इसलिए फैसला टाल दिया। क्या जो पहले जिन लोगों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती। यहां तक कि यूपी में सरकार बदलने का मॉनसून ऑफर भी देने लगे हैं अखिलेश यादव। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अखिलेश यादव लगातार नाम लिए बगैर केशव प्रसाद मौर्य के बहाने योगी सरकार पर चोट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक राजनीतिक पोस्ट लिखा। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर लिखा कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। समाजवादी पार्टी के चीफ ने ये मॉनसून ऑफर किसको दिया, ये सबको पता है। यही वजह है कि लखनऊ से दिल्ली तक अखिलेश पर अटैक शुरू हो गए। कहना चाहूंगा 100 लाओ नहीं, पहले अपना मूलधन बचाओ। जिस वोट बैंक के चक्कर में 2 लड़के साथ आए थे, अब एक लड़का बड़का हो गया है, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गया है। अपना वोट बैंक बचाओ, बाद में आकर यहां ज्ञान बखारो। बीजेपी की तरफ से भले ही अखिलेश को मुफ्त में मशवरा दिया जा रहा है कि यूपी के चौक चौबानों पर चर्चा इस बात की भी है कि 250 से भी अधिक विधायक जिस बीजेपी के पास है, उस पार्टी को अखिलेश ऐसे क्यों घेर रहे हैं। इसका जवाब है लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का यूपी में सबसे अधिक सीटें जीतना। अखिलेश यादव की कुंडली विश्लेषण से पता चलता है कि उनकी कुंडली कन्या लगन की है, उनकी राशि मिथुन है। इसके साथ ही सौम्य लगन में बुध और शुक्र लगातार बैठा हुआ है, जो इनके हंसमुख और शालीनता को दर्शाता है। इनकी कुंडली में मंगल का त्रिकोण भाव स्थिर है, जिसने अखिलेश को पहले ही मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया। कुंडली में राहु की पोजीशन अखिलेश को कुशल राजनीति और विरोधियों के षड्यंत्र से बचने में मदद करता है। यही नहीं, इनकी कुंडली में गुरु की पोजीशन भी स्थिति के अनुकूल है। 2024 में मिली सफलता को तमाम ज्योतिषाचार्य गुरु के गोचर से ही जोड़कर देख रहे हैं। जी की ही बात करें तो अखिलेश जी की वाणी में जो सौम्यता आई है, वो उनके ग्रहों के द्वारा ही आई है। उनका शुक्र बल तेज हो रहा है, सूर्य बल तेज हो रहा है, उनका जो बुध तेज हो रहा है, उन पर
गुरु आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। चाहे वो अपने चाचा से कलेश की बात हो तो उनका जो कुंडली का ग्रह है या शनि की 7.5 है, जो 7.5 चल रही थी वो समाप्त हो गई है। अब जो भी पक्ष उनके आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ज्योतिष गणना के अनुसार से या मेरे हिसाब से अगर ऐसा ही चलता रहा तो अखिलेश जी के लिए इस समय बहुत ही अच्छा आने वाला है चुनाव। 2012 में अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने के कुंडली कनेक्शन पर नजर डाली जाए तो अखिलेश यादव की कुंडली में बुध की महादशा और पंचमेश में मंगल ने ही इन्हें 2012 में मुख्यमंत्री का पद दिलाया था। लेकिन 2017 के बाद अगर ज्योतिष की भाषा में कहा जाए तो अखिलेश की सियासी कुंडली में मार्केश योग आ गया और उन्हें लगातार हार पर हार मिलती गई। लेकिन 2024 में अखिलेश यादव को मिली बड़ी जीत के बाद यूपी की सियासत बदलने लगी है। आफ्टर इलेक्शन इफेक्ट दिखने लगा है। यूपी बीजेपी में मची हलचल करीब शांत हो चली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। यही नहीं, 2027 को लेकर उनकी अपील पर मदद के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी तैयार हो गए हैं। दूसरी छोर से अखिलेश यादव भी बीजेपी को ललकार रहे हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अखिलेश सुपर एक्टिव हैं क्योंकि उपचुनाव को 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है। पहले ट्रेलर यानी लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश ने अपनी सुपर डुपर वापसी की है, साथ ही कांग्रेस को भी संजीवनी दे दी है। लेकिन ये अखिलेश को भी पता है कि 27 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनको वॉकओवर नहीं देने जा रही। लोकसभा चुनाव में वो भले ही चैलेंजर नंबर 1 बन गए हैं, लेकिन अभी भी वो सत्ता से दूर हैं। 27 के चुनाव में अभी करीब 3 साल का वक्त बचा है। ऐसे में अखिलेश के सामने चुनौती अपने करिश्मे को कायम रखने की होगी। साथ ही ज्योतिष को मानने वालों की भाषा में उनके ग्रह गोचर का भी प्रबल रहना जरूरी है, जिसकी शुरुआत उनके सियासी 7.5 की समाप्ति से शुरू हो गई है। वाराणसी से आशुतोष सिंह और लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।